Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक गाइज यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। तो आज हम डूज एंड डोंट्स वाइल लर्निंग एचटीएमएल के बारे में जानेंगे और इसे सीखेंगे, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज सीखते समय। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि सिर्फ हम इसे अभी यही नहीं बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम पूरा सिखाएंगे भी कि कैसे एक एचटीएमएल लैंग्वेज को कोड करें, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम वेब डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे स्क्रैच से। तो प्लीज़ एक्टिव रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल के फुल फॉर्म से। एचटीएमएल मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसे आप स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि सबसे पहले वॉटवर्क के द्वारा बनाई गई थी और इसे एचटीएमएल से एक्सटेंड किया गया था। जैसे कि हर चीज़ का हम सुनते हैं एक्सटेंशन होता है, जैसे कि हम गाने सुनते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .mp3, हम डिफरेंट वीडियोस के पीछे भी लिखा देखते हैं .mp4, इमेजेस में भी हम देखते हैं .png, .jpg वगैरह। उसी तरह एचटीएमएल की भी लैंग्वेज जहाँ पे भी सेव रहती है, या हम जब इसे सेव करेंगे अपना कोड करके, तो इसमें हम एक्सटेंशन डालेंगे सेव करते समय .html। ये तो हो गई इसकी एक सिंपल सी इंट्रो और बेसिक। अब हम सीखें कि क्या करना है, जो मेन चीज़ है एचटीएमएल लैंग्वेज को सीखते समय। हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई इंसान कोई चीज़ शुरू करता है सीखना, तो हमेशा कहीं भी से भी शुरू कर देता है, पर ये गलत है। हमें हमेशा कोई भी लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट विच वी आर स्टार्टिंग, हमें से बिगिनिंग से स्टार्ट करना होगा। हमें शुरुआत से ही कोई लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो गई एचटीएमएल, पाइथन वगैरह जो भी हम सीखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में, हमें याद रखना होगा कि हम इसे शुरुआत से स्टार्ट करें और एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें। कोई ज़्यादा एडवांस टेक्स्ट एडिटर के चलते हम उसमें घुस जाते हैं और ये वाली लैंग्वेजेस नहीं सीख पाते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे एचटीएमएल के लिए पहले नोटपैड, जो एकदम सिंपल रहेगा, ज़्यादा उसमें कुछ एडवांस नहीं है। और आप कोशिश करिए कि आप एक ही ट्यूटोरियल फॉलो करें, या एक ही कोई बुक, अगर आप बुक से सीख रहे हैं या ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं तो आप उसे फॉलो करिए। डिफरेंट जगह मत जाइए, अलग अलग जगह मत भटकिए, वरना आप नहीं सीख पाएंगे। आप एक ट्यूटोरियल फॉलो करिए और बाय हार्ट फॉलो करिए। एक बात याद रखिए, लैंग्वेज सीखते समय या कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते समय आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। कभी कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, कभी कभी आपका कोड नहीं सपोर्ट करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लैंग्वेज को 1 महीना 2 महीना छोड़ दें या डर जाएं। उस फ्रस्ट्रेशन को हटाइए और दिल में ये चीज़ रखिए कि एक सिंपल लैंग्वेज है और मैं इसे सीख सकता हूँ। अब आखिरी बात तो ये हो गई, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए। आखिरी पॉइंट तो ये है कि कोई भी चीज़ को डेली करिए। नेवर बिलीव ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके दिल में ये आया कि हम कोई काम को कल से स्टार्ट करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि अब उससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डेली हैबिट बनाइए कि कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, 1 आवर अपना निकाल के दीजिए। एक इंसान पास 24 आवर्स होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जितने भी लीजेंड्स हुए हैं, जो भी आज तक महान आदमी हुए, उनके पास भी 24 आवर्स ही था। तो आप 1 आवर भी नहीं दे सकते, ये तो बहुत गलत बात है। तो आप 1 आवर कम से कम दीजिए इस लैंग्वेज को सीखते समय। अब लिटिल इंट्रो हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में कि टैग्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, हम हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी में काखा गाघा आता है और इंग्लिश का 26 लेटर्स ABCD आती है। उसी तरह एचटीएमएल सीखने से पहले हमें इसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स को जानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसका टैग्स और इसका एट्रीब्यूट एक ABCD है एचटीएमएल को सीखने के लिए। टैग्स कुछ नहीं, कोई भी चीज़ लिखा है, अगर वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वो टैग्स हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट कुछ नहीं, जैसे कि हम इमेज एक डाल रहे हैं, उसमें सोर्स रहता है, ALT मतलब कि जो टाइटल होता है उस इमेज का, जो उसके साथ अभी हम इसका आने वाले समय में प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, ये बस लिटिल इंट्रो है। तो वो उसका एक एट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि एट्रीब्यूट वो होता है जो एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर प्लेस होता है, बट जैसे कि सोर्स, SRC मीन सोर्स, ये इमेज कहाँ से आई? mydog.jpg, ये इमेज आई है जहाँ से वो इसका सोर्स है वो SRC से इंडिकेट किया गया है। ALT अ फोटो ऑफ माई डॉग, ये इस इमेज का टाइटल है जो इसके साथ रिप्रेजेंट होगा। तो यही इनके एट्रीब्यूट हो गए। और ये जो IMG आप देख रहे हैं, ये IMG इसका टैग है जो कि एंगुलर ब्रैकेट में लिखा गया है।
अब गोल्डन रूल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो हमें सीखना है कि हम जो भी सीखें, जहाँ से भी हमें HTML के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, वेदर इट इज़ फ्रॉम ट्यूटोरियल, वेदर इट इज़ फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, आवर टीचर्स, आवर कलीग्स, और कहीं से भी हम कोई ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, हमें कोई बुक से नॉलेज मिल रही है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है, क्रूशियल है कि हम इसका नोट्स बनाएं। हमें हर चीज़ का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नोट्स बनाएंगे तो और याद करने में हमें हर बार आसानी होगी। चलिए, इतना तो हो गया। अब आखिरी चीज़ क्या नहीं करना है HTML लैंग्वेज सीखते समय। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे सीखते समय हमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है एक आदमी से। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है, उनका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहली बात कि आप कोशिश करिए कि कभी भी 2 काम को एक साथ मत करिए। मल्टीटास्किंग इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर लर्निंग अ सिंपल लैंग्वेज। अवॉइड लर्निंग 2 और मोर लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज कभी भी मत सीखिए। अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस पर फोकस करिए और उसी से आगे बढ़िए। अब सिंपल टेक्स्ट एडिटर पर ही जाइए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टफ एडिटर मत चूज़ करिए फर्स्ट टाइम HTML को कोड करते समय। चूज़ बेस्ट एंड इफेक्टिव ब्राउज़र टू रन योर कोड। और ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई ब्राउज़र होता है जो कुछ HTML के टैग्स और कंटेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो आप बेस्ट और इफेक्टिव ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए चूज़ करिए। मेरे ओपिनियन में तो क्रोम बेस्ट ब्राउज़र है और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आप इसको सेट कर सकते हैं। वैसे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा ब्राउज़र बेस्ट होता है, कौन सा टेक्स्ट एडिटर आप चूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर टू कीप सेफ योर नोट्स एंड ट्यूटोरियल्स व्हाट यू लर्न। और एक गुड हैबिट बना लीजिए कि जो भी सीखें उसे आप नोट करें, क्योंकि नोट करेंगे तो रिवाइज करते समय आपको आसानी रहेगी। नेवर लूज योर होप, कीप ट्राइंग हार्ड एंड पुश योरसेल्फ एवरी डे टू बी बेटर। कभी भी हार मत मानिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क करिए, कठिन परिश्रम करिए और अपने आप को डेली पुश करिए बेटर बनने के लिए। अब थोड़ी सी जानकारी, बहुत ही थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता रहे हैं HTML सीखने समय कि HTML5 हम करते हैं तो डॉक टाइप HTML को हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद हमारा एक टैग है HTML, ये ओपनिंग टैग है। अब क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग? ओपनिंग टैग की एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, क्लोजिंग टैग की वही टैग एकदम सेम टू सेम आप कॉपी करिए और उसके आगे एक स्लैश लगा दीजिए। ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया जैसे HTML, और एकदम नीचे आप देख सकते हैं कि HTML क्लोज हो गया है। फिर हम हेड के अंदर हमारी टाइटल डिफाइंड होगा और हमारी हेडिंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं और उसे तुरंत वहीं पे बंद भी कर देना है। ये गुड हैबिट है कि आप जो टैग क्लोज ओपन कर रहे हैं उसे आप क्लोज भी करिए। फिर बॉडी आप जैसे कि लेटर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, उसमें बॉडी होती है जहाँ पे आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो मेन कंटेंट है वो वहाँ आप लिख सकते हैं। उसी तरह H1 क्या है, ये भी एक टैग है जो हेडिंग के लिए होता है। अब एक बात आप नोटिस करिए कि H1 ओपन है तो वो क्लोज भी हुआ है, और ये जो डॉट है यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, अपनी हेडिंग लिख सकते हैं जैसे माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट HTML कोड वगैरह। और P क्या है, P पैराग्राफ को दिखाता है, ये भी एक टैग है। देखिए ये क्लोज भी हुआ है। फिर बॉडी क्लोज हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में ये शुरू हुई थी बॉडी का टैग, और HTML क्लोज हो गया। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। आप इसे अपने टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, जिसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप्स में वो पहले से इंस्टॉल्ड होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल यूट्यूब टेक गाई पे आने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि HTML हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ख़त्म तो जीतना ख़त्म।